क्या होने वाला है भैया, अब क्लीशेड बातें हैं, जो प्रेशर हैंडल करेगा वो जीतेगा, जो बेटर क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा, मगर मैच मुझे लग रहा है बहुत टक्कर का होगा। दोनों टीम्स में वो आग है इस बार की जीतना है। और जहां तक जीतने का मामला है, मुझे लगता है पंजाब को थोड़ा सा कल के बाद कॉन्फिडेंस भी, ऑब्वियसली आरसीबी तो टॉप पे बैठी है, लेकिन पंजाब की जो बदले की भावना है ना, वो शायद एक और बार उनको मौका मिल रहा है, रब दे रहा है कि भैया तो एक और बार मौका मिल रहा है बदला लेने का। तो उनको ये लग रहा है कि यार पहली बार तो चलो बच गए, 101 पे हम बाहर हो गए, लेकिन इस बार वो नहीं होने देंगे। इस बार पंजाब विल फाइट टूथ एंड नेल till the last ball they will fight. And the problem for Punjab is that RCB का जो मैचअप है उनके लिए, it is a nightmare for them. उनके बॉलर्स इनको खड़ा होने नहीं देते, बहुत खतरनाक बॉलिंग है RCB की। और वैसे भी विराट कोहली, फिल सॉल्ट, कृणाल पांड्या चैंपियन है, हेजलवुड, भुवी, जितेश शर्मा ने क्या पारी खेली है, रजत पाटीदार इनके कप्तान, मतलब सुयश शर्मा, यू नेम इट, इनकी टीम हारने वाली टीम नहीं है। मगर अगर कोई हरा सकता है वाकई पंजाब की टीम है। तो प्रीव्यू शुरू करते हैं, दोनों की टीम्स देखते हैं फॉर वन लास्ट टाइम, एंड टुमारो विल इज द ग्रैंड फाइनल। पहले तो दोनों टीम के लिए तालियां यार, जो भी जीते भाई कल, जो बेटर क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा ऑब्वियसली, लेकिन जो भी जीतेगा उसको सलाम है, बिकॉज ये सीजन मुझे लगता है इतना, इट वॉज द टफेस्ट सीजन आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ IPL, जहां पे 17-17, 16-16 पॉइंट हो गए हैं और क्वालिफायर 1 नहीं मिल रहा। 19 पॉइंट पे क्वालिफायर 1 मिला है, उसमें भी लग रहा था कि कहीं हार ना जाए कोई पॉइंट। गुजरात टाइटंस कहां पहुंची, लास्ट दिन डिसाइड हुआ क्वालिफायर 1, लास्ट दिन क्वालिफायर 1 डिसाइड हुआ है। टॉप 4 तो डिसाइड हो गई थी, लेकिन इस बार मेगा ऑक्शन के बाद ना वाकई ही बहुत टफ फाइट थी। एंड में देखो चेन्नई कितना अच्छा खेलने लग गई, मतलब टीम सबके पास है, और इस बार बड़ी जबरदस्त फाइट हुई। दिस आई थिंक इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट IPL सिवाय दिल्ली के। तो आप ये देखो, दिल्ली ने भी हरा, दिल्ली सोचा पंजाब को हरा के जाते जाते यार, समीर रिजवी वन साइड हरा दिया पंजाब जैसी टीम को। विराट कोहली, फिल सॉल्ट ओपनर्स, वहां प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह। यहाँ पे पंजाब थोड़ी हल्की लग रही है, बिकॉज ये दोनों ना अपने एक्सपीरियंस का फायदा, प्रभ का फॉर्म भी नहीं थोड़ा सा, अब देखो जैसे पिछली बार प्रियांश अच्छा खासा खेल रहा है मुंबई के अगेंस्ट, उसने जॉश इंग्लिश ने बुमराह को 20 रन मार दिए, अगला ओवर आते ही आउट हो गया वो प्रियांश, कोई जरूरत नहीं थी उस शॉट की, इनएक्सपीरियंस। वो चीज आपको आरसीबी के बैटर्स में नजर नहीं आएगी, ना विराट कोहली ने ना फिल सॉल्ट में। ऑब्वियसली जो बेटर प्रेशर हैंडल करेगा, हो सकता है वो प्रेशर लेगा तो वो भी ढह जाएंगे, लेकिन ऑन पेपर एंड वैसे भी अब बता दें कि उनके ओपनर काफी आगे लगेंगे आपको, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, क्योंकि प्रभसिमरन से तो खेला ही नहीं जा रहा, और प्रियांश आर्या है अभी बच्चा, वो आप देख लो जिस तरीके से खेला है क्वालिफायर 1 में और जिस तरीके से खेला है क्वालिफायर 2 में, दोनों में वो फ्लॉप ही रहा है, अच्छी स्टार्ट मिलने के बावजूद, तो उसको खेलना पड़ेगा। 3 नंबर पे वहां पर दैत्य है जॉश इंग्लिश, अगर वो चिल गया मारेगा बहुत। मयंक अग्रवाल भी 2 मैच से तो अच्छी बैटिंग करते हुए आ रहा है भैया, तो इनको भरोसा कि मयंक अग्रवाल हमारे लिए अच्छा कर लेगा, एक्सपीरियंस प्लेयर भी है, ठीक है, लेकिन फंस भी जाता है, बहुत बार हमने देखा है फंस जाता तो फिर रन नहीं निकलते, इसी वजह से अनसोल्ड गया था इस बार। ऑल सेड शुरू में 1-2 चौके मिल गए तो फिर थोड़ा सा लग जाता है उसका, उसमें पिच का भी बहुत काम है, अगर पिच फ्लैट ट्रैक हुआ दोनों के लिए खतरनाक है, फिर बहुत मार सकते, और स्पेशली उनके ओपनर्स फिर प्ले में आ जाएंगे। छोटा विराट, फिल सॉल्ट आपके तो है ही, आपके तो जैसी पिच हो ठीक है, उनके अगर फ्लैट रहा हुआ प्रियांश आर्या प्ले में आ जाएंगे, और जॉश इंग्लिश तो भैया बहुत मारेगा, वो तो जो आदमी बुमराह को 20 रन मार के आ रहा है वो किसी का भी कुछ कर सकता है, वो तो बड़ा खतरनाक, वो किसी को भी नहीं कुछ समझता। 4 नंबर पे रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर। अब आप बोल सकते हैं श्रेयस अय्यर बहुत आगे लग रहा है, बिकॉज पाटीदार थोड़े मैचेस में फॉर्म भी नहीं था, शायद थोड़ा इंजर भी था, मगर पाटीदार भी कम प्लेयर नहीं है किसी से, ही इज अ वेरी डेंजरस डायनामाइट प्लेयर। ये है फर्जी हमारा। 5 नंबर पे लिविंगस्टन आ गया, यहाँ पे थोड़ी चोट हो गई, दिन होगा चल जाएगा, बॉलिंग इनको कराई नहीं थी पिछले मैच में, मजबूरी में डालना पड़ रहा है, मजबूरी में डालना पड़ रहा है, अदरवाइज इसको खिलाते भी ना, बहुत पहले ड्रॉप कर चुके थे। वहां पे निहाल वडेरा अभी भी मैच विनिंग इनिंग खेल के आया, कैच छोड़नी नहीं है भाई उसकी। मार्कस स्टोइनिस आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर है, आप देखो रोहित को आउट कर गया, किसी को याद नहीं है कि इस मैच में रोहित को आउट किसने करा, मार्कस स्टोइनिस ने, मास्टर स्ट्रोक था शॉर्ट बॉल पे, जो हम बोल रहे थे कि शुरू में मार्कस स्टोइनिस को क्यों ले आए यार, पिटेगा या रोहित मारेगा इसको, रोहित की ईगो चैलेंज हो गई, रोहित को आउट कर गया, मार्कस स्टोइनिस आउट कर गया जी। और वहां से जितेश शर्मा पिछला 228 चेस करके आ रहा है, बड़ा खतरनाक। आप देखो मतलब मैन टू मैन भी देख लोगे तो जबरदस्त टीम्स है दोनों की। अब यहाँ पे शशांक सिंह, वहां पे रोमारियो, ठीक है रोमारियो आपको पीछे लगेगा बट ही इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। अगर लेट्स से बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो, लास्ट 1-1.5 ओवर बचा हुआ है, रोमारियो आ गया, 3-4 बॉलिंग से कर रहा है यार, विकेट भी ले रहा है, बॉलिंग से भी विकेट ले रहा है, एब्सोल्युटली राइट, बल्कि श्रेयस की विकेट ली हुई है इस टूर्नामेंट में, मुल्लापुर में श्रेयस को आउट किया रोमारियो शेफर्ड ने। शशांक सिंह पिछली बार थोड़ी सी डांट पड़ी श्रेयस से, अदरवाइज खेला बहुत प्यारा है, कोई डाउट नहीं, ये भी मैचेस निकाल सकता है। यहाँ उमर ज़ई आ गया है, वहां कृणाल पांड्या है।
अब आप बोल सकते हैं कृणाल पांड्या बहुत आगे लगेगा, लेकिन उमर जई पिछले मैच में देख लो परफॉर्मेंस अच्छी है, 2 कैच 2 आउट करा हुआ है, बैट से भी छक्का लगा देता है। लेकिन कृणाल पांड्या को आपको आगे रखना पड़ेगा। फिर भुवनेश्वर कुमार, काइल जेमिसन में कोई कंपटीशन नहीं है, भुवनेश्वर कुमार बहुत आगे है। अगर पिच से असिस्टेंस मिलेगी तो काइल जेमिसन भी कर सकता है, लेकिन काइल जेमिसन ने पिछले मैच में विराट को आउट करा था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा। विजय कुमार व्याशक वर्सेस यश दयाल, इट इज नो कॉन्टेस्ट, यश दयाल बहुत आगे है। जॉश हेजलवुड वर्सेस हर्षदीप, फिर टक्कर का मुकाबला है, टक्कर भाई। और इंपैक्ट में सुयश शर्मा वर्सेस यूजी। अब आप बोल सकते हैं यूजी बहुत आगे है, लेकिन यूजी अभी अभी आया है, पिछले मैच में ही वापस आया है, राइट? तो यूजी का अभी देखना है इस मैच में क्या, हालांकि फिर भी आउट ऑफ फॉर्म या आउट ऑफ रिदम होने के बावजूद भी सूर्या का आउट कर गया, लेकिन छक्के बहुत खा गया था। और लास्ट ओवर में, शायद लास्ट बॉल इसके स्पेल की आखिरी बॉल थी वो, चौथे ओवर की लास्ट बॉल पे आउट लेके गया, वहां पे पंजाब का मैच घूमा। और वो सूर्या बहुत ही ओवर एक्टिंग कर रहा था कि हर बॉल पे मारा था, तब वो आउट हो गया, लगा रहा था। अदरवाइज सूर्या ने इसको पार पा लिया था। वहां पे सुयश 3 मैच से पिट रहा था, बट पिछले मैच में नहीं पिटा। प्लेयर ऑफ द मैच है यार, पिछले मैच में आके जो विकेट्स निकाली है, 3 विकेट निकाल लिया। सुयश मुल्लापुर में जो मैच हुआ था लीग का, वहां पे उसने 2 विकेटें ली थी, जॉश इंग्लिश को आउट किया था और मार्कस स्टोइनिस को आउट किया था। फिर उसके बाद क्वालिफायर 1 जहां पे मार्कस स्टोइनिस और शशांक को बोल्ड मारा था, बोल्ड मतलब मार्कस स्टोइनिस के लिए तो अच्छा खासा प्लान है। देखो भाई, हाँ, ऑस्ट्रेलियन हमेशा बड़े मैच में प्रेशर बनाता है। इनके 2 बड़े प्लेयर श्रेयस अय्यर के अलावा मार्कस स्टोइनिस और जॉश इंग्लिश भी है, और उनपे ये बंदा पड़ा है भारी, सीधी सीधी बात है। तो सुयश ने मैचअप्स में भी बेटर किया, इसलिए सुयश का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है। देखो, अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल 50-50 कॉन्टेस्ट है। हर जगह पे अगर आप बात करोगे कि नहीं जी यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी मामला सही है, यहाँ भी मामला सही है, लेकिन बस एक जगह चलिए मैं बता देता हूँ, आपकी मुश्किल में आसान कर देता हूँ। कहाँ पे मुझे लगता है पंजाब, पहले बता दो पंजाब आगे कहाँ है। सिर्फ लिविंगस्टन नहीं है मेरे लिए, लिविंगस्टन, पाटीदार और रोमारियो। मैं जितेश को चलो फिर भी पार और कृणाल पांड्या भी, साथ में कृणाल पांड्या भी। ये जो आपकी बैटिंग है ना यहाँ पर, और बुरा मत मानना आरसीबी वालों, ऑब्वियसली आपके लिए सब करके जा रहे हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें कि आप कभी रोमारियो जिता रहा है, कभी रजत ने कर दिया, कभी जितेश जिता रहा है, कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर मैं एज अ बैटिंग लाइनअप देखूं कि रजत पाटीदार का, लियम लिविंगस्टन का, रोमारियो शेफर्ड का, कृणाल पांड्या का मुझे ज्यादा भरोसा है, या फिर मुझे जॉश इंग्लिश, श्रेयस अय्यर, निहाल वडेरा, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, भाई ये बहुत बहुत सॉलिड मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर। अगर आप वाकई बोलेंगे ना कि पंजाब को एज कहां पर है, तो ये लोअर मिडिल ऑर्डर में। लेकिन इसको फिर पार पाने के लिए आरसीबी के पास बॉलिंग बहुत अच्छी है, किसी और के पास पंजाब की टक्कर, पंजाब को मुश्किल देने के लिए बॉलिंग नहीं है। लेकिन आरसीबी के पास सुयश है जो मार्कस स्टोइनिस वगैरह को आउट कर सकता है, कृणाल पांड्या है जो उनके बाकी बैटर्स को पार पा सकता है, निहाल वडेरा वगैरह को। फिर आपके पास हेजलवुड है, श्रेयस के लिए हो गया, भूवी है। तो मैचअप्स के लिहाज से आप अच्छा कर सकते हो, अदरवाइज उनका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर दे आर स्ट्रॉन्गर देन आरसीबी, बिकॉज स्पेशली जो 2 नाम है ना, मैं बाकी को भी नहीं लेता, लिविंगस्टन और रोमारियो, इवन कृणाल इज नॉट अ बिग हिटर ऑफ द बॉल, वो कर सकता है, बट वो एक्सेलरेशन नहीं दे सकता जो शशांक दे देगा या मार्कस स्टोइनिस दे देगा, वो बहुत बड़े देते हैं। हाँ, रोमारियो दे सकता है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं दे सकता आपको। सो इस पॉइंट में पंजाब आगे लगती है 110%, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बॉलिंग पे आ जाऊं, अब बॉलिंग के अंदर मैं 1-2 नाम जो यहां पे देख रहा हूं, 2-3 नाम, वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं देते। क्या मुझे उमर जई कॉन्फिडेंस, ठीक है अच्छी बॉलिंग करी पिछले मैच में, बट फाइनल के अंदर क्या वो मुझे कॉन्फिडेंस देता? कर सकता है, तुरुप का 1 निकल सकता है, बट फॉर मी नॉट राइट नाउ। काइल जेमिसन 2 ओवर डाल रहा है 2 मैचेस से, बट डाल ही रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूं कि काइल जेमिसन भैया बहुत बड़ा कोई मेरे को लगता है कि फैक्टर हो जाएगा। विजय कुमार व्याशक ना, इन तीनों पे विजय कुमार व्याशक हालांकि आरसीबी के पास ही था। अब ठीक है, ये अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है, जैसे उनकी भी मिडिल ऑर्डर अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन इनके मुकाबले में अगर मैं उधर देखूं, मुझे कृणाल पांड्या मिलता है, मुझे भुवनेश्वर कुमार मिल रहा है, मुझे यश दयाल मिल रहा है, मुझे जॉश हेजलवुड मिल रहा है, मुझे सुयश शर्मा मिल रहा है। एक भी कमजोर कड़ी नहीं है, जैसे उनकी मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में कमजोर कड़ी नहीं है पंजाब के, इनकी कमजोर कड़ी है। लिविंगस्टन कमजोर कड़ी लग रही है, रोमारियो शेफर्ड कमजोर कड़ी लग रही है, खेल गए अलग बात है, बट ऑन पेपर तो कमजोर कड़ी लग रही है ना। वैसे ही इनकी बॉलिंग में आरसीबी की कोई कमजोर कड़ी नहीं है। वहां पे बॉलिंग में मुझे फिर भी होल्स नजर आते हैं कि जेमिसन अभी आया है, व्याशक पिट सकता है, उमर जई पिट सकता है ना, और यूजी भी अभी आया है, और सिवाय अर्शदीप के, स्टोइनिस को बहुत मार पड़ सकती है, सिवाय अर्शदीप के मुझे कोई ऐसा नाम नहीं लिखता आउट एंड आउट कि जो कोई मुझे बहुत भरोसा दे दे। हालांकि वो जीत रहे हैं,
सो ये मुझे मेन डिफरेंस लगता है कि मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर पंजाब का बहुत स्ट्रांग है और बॉलिंग आरसीबी की बहुत स्ट्रांग है। एक चीज इसके अंदर अगर आप बट आरसीबी ओपनर्स आपके स्ट्रांग है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से और वो भी जैसा कर सकते हैं वैसे और तो क्योंकि बढ़िया बात है। ये ना कि फिल सॉल्ट विराट कोहली फायदा ये देते हैं कि ये किसी भी टाइप की पिच पे चल सकते हैं। फंसी हुई पिच होगी तो भी कर सकते हैं, थोड़ी फ्लैट ट्रैक होगी तो फ्लैट ट्रैक पे तो बिल्कुल ही आतंक मचा सकते हैं। प्रियांश और प्रभ सिमरन का प्रॉब्लम ये है कि अगर फंसी हुई पिच दे दी ना आपने तो फंस भी सकते हैं। प्रभ का फॉर्म भी नहीं है अभी यार, प्रभ 3-4 मैच से रन नहीं कर रहा है। प्रभ पता नहीं क्यों ओवर एक्साइटेड हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। एक चौका आता है इतना कॉन्फिडेंस आता है कि खेला मैं नहीं स्टेप जा आउट रहा। करूंगा जी, बिल्कुल नहीं स्टेप खेल आउट रहा। करूंगा, कभी खड़े खड़े खेल जाऊंगा, फिर रनर बॉल पे आता है, फिर फंस जाता है। तो प्रभ के साथ वो प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैं उनकी बात ना करने के बजाय मैं अपनी टीम की बात करूं यार, अगर आप बात करोगे ना सिर्फ मयंक अग्रवाल, लियम लिविंगस्टन और मैं बोलूंगा भुवनेश्वर कुमार के अलावा आपकी टीम के सारे प्लेयर्स ने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीता है। सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने नहीं जीता, जिन्होंने मैचेस अपने दम पे नहीं जितवाए हैं। हालांकि उन्होंने भी डिलीवर करा है, लेकिन वही बात है कि अब देखते हैं किस तरह से होता है टीम वर्क। अगर बात करते हैं भाई, पिछली बार केकेआर क्यों जीती थी? क्योंकि केकेआर के पास मल्टीपल मैच विनर्स थे। यहां पे आरसीबी के अंदर मेरे हिसाब से मल्टीपल मैच विनर्स है। इनकी बैटिंग की मैं बात करूं ना, पंजाब किंग्स की, कल सीधी बात मैं बोलूं, गेम पता है कहां तय होगा कि श्रेयस अय्यर हेजलवुड को कैसा खेलता है। अगर हेजलवुड से पार पा ली अय्यर ने तो फिर पंजाब बढ़िया कर जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो बढ़िया कर जाएगा, पंजाब बुरा नहीं करेगा फिर। लेकिन अगर मुझे लग रहा है वो सर्वाइव कर लेकिन जाएगा। अगर वो पार नहीं पा पाया तो नहीं, फिर ये वो भी उल्टा है। पड़ जाएगा और मामला। मैं बस ये बोलूंगा। दूसरा ये भी है कि पंजाब में जो ये 2 ऑस्ट्रेलियन है ना, जॉश इंग्लिश और मार्कस स्टोइनिस, भाई आप जो मर्जी बोल लो, बड़े मैचेस में चाहे वो फाइनल हो या प्रेशर गेम हो, सबसे बेहतर प्रेशर को हैंडल करते हैं ऑस्ट्रेलिया। कल आप दोनों का परफॉर्मेंस देख लो। कल भी आप देख लो, स्टोइनिस ने आउट किया रोहित को और वो बड़ा ही बहुत मतलब आप देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विकेट था, बिकॉज उसके बाद वहीं से तो शुरू हुआ गेम है। चेंज हुआ था। और फिर उसके बाद जॉश इंग्लिश को जब जरूरत पड़ी, बुमराह को 20 रन मार दिए वहां पे। तो ऑस्ट्रेलियंस अब इधर जैसे जॉश हेजलवुड की परफॉर्मेंस आप देखो लगातार अच्छी जा रही है, और पिछले गेम में क्वालिफायर 1 में जहां जरूरत था आप देखो क्या परफॉर्मेंस आई। तो इनके लिए श्रेयस अय्यर तो है ही, इंग्लिश, स्टोइनिस, ये 3 जो है ये तिकड़ी, अगर इनका दिन हुआ तो भाई ये फिर इनकी यार परफॉर्मेंस पंजाब इसीलिए डेंजरस है कुछ भी कर पांडे सकते जी, हैं। जो आप बोल रहे हो ना कि इंग्लिश, श्रेयस अय्यर, स्टोइनिस तो है ही हैं भाई। अगर उनके ओपनर चल गए तो फिर तो उसमें खत्म से ही कोई है। एक अगर अच्छा खेलते हैं। पंजाब क्यों इतनी डेंजरस साइड है? क्योंकि उनकी लोअर मिडिल ऑर्डर मेन बैटिंग है, लेकिन उनके ओपनर किसी से, इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट ओपनर है उनके। ये तो अब आके फेल हो रहे हैं, मेन टाइम वरना प्लेऑफ से पहले बेस्ट ओपनिंग पेयर ही वही है, प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन। तो अगर वो चल गए फिर तो इनको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज बैटिंग ही शुरू होती है इनकी जॉश इंग्लिश के बाद। 3 के बाद तो बैटिंग असली शुरू है। श्रेयस अय्यर, निहाल वडेरा, स्टोइनिस, शशांक, ये 4 ये इनके मेन बैटर है। तो अगर किसी दिन भी, और क्यों इतना सक्सेस मिला है इस बार पंजाब को, कि अगर ऊपर से रन आ जाए इनके, जो कि इनके लिए बोनस है। यार प्रियांश आर्या बच्चा है, डेब्यू पे है, अपना फाइनल खेल रहा है, इसी साल उसका डेब्यू है, फाइनल में फाइनल खेला है। सोचा कितना आतंक मचाया होगा उसने, किस तरीके से मारा होगा, 100 मार दिया। मारा यार। सेम गोस फॉर प्रभ सिमरन कभी इतना कंसिस्टेंट नहीं था, 500 प्लस का सीजन आ गया। सही बात है। अगर फाइनल में ये लोग रन मार गए ना, चीखे निकल जाएंगे आरसीबी को, बता रहा हूं मैं, चीखे निकल जाएंगी इनकी, बिकॉज फिर इनके पास बहुत बैटिंग है, बहुत। लेट्स से ये पावर प्ले सर्वाइव कर जाए और अपनी एबिलिटी के हिसाब से खेल जाए। 70 फॉर 9 लॉस हो गए और फिर ये ऐसी उस पे कैपिटलाइज कर सकते हैं, इनके पास इतने इंग्लिश नहीं, बट डोमिनेट करने के लिए। दिक्कत वहां पर यही है कि हम सारी बातें तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये प्रियांश, प्रभ सिमरन ना लीग गेम में हो, क्वालिफायर 1 तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लीग गेम में भी इस बॉलिंग के सामने कुछ नहीं कर पाया वो। लीग गेम में भी कुछ नहीं। हाँ, शुरुआत दी थी वो मुल्लापुर वाले गेम में, मुल्लापुर वाले गेम में, बिल्कुल, उसके बाद पूरी टीम फ्लॉप हो गई थी। बिल्कुल मान रहा हूं कि इस टूर्नामेंट में शायद ये मैचअप जो है उनके लिए बहुत भयंकर है, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि अगर वो चल गए ना, नहीं टॉप 2 घर तक छोड़ के आएंगे फिर वो। बैंगलोर वालों का सपना तो क्योंकि इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि टॉप 2 से इनको फर्क नहीं पड़ता, ये आउट भी हो जाता है तो भी जीत गए। 204 के चेज में तीनों आउट हो गए, जीत गए। बात ये ना कि अरे भाई साहब सब आउट हो गए थे, हमने मार्कस स्टोइनिस बुला लिया था, सब आउट हो गए थे, अकेला अय्यर हमें हराया था। एंड ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं बोलूं ना प्रियांशु, बस एक सेकंड, कि विराट और फिल सॉल्ट पे आरसीबी डिपेंडेंट है। आपने चेस कर लिया 238, मानता हूं बहुत अच्छा चेस करा आपने एलएसजी के अगेंस्ट, लेकिन वो एक ही बार हुआ है और उस दिन भी किसी को भरोसा नहीं था कि आप 200 चेस कर जाओगे। ये तो हार मान गया था कि हम बाहर हो गए, साल भी खत्म हो गया हमारा टूर्नामेंट। खेल रहे हैं, हालांकि विराट ने 50 मारी। दे आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन देयर ओपनर्स। फिल सॉल्ट अगर अच्छी
ओपनिंग देता है तब तो आरसीबी को रोकना इम्पॉसिबल है, वो बहुत तेज मार जाता है। सेम गोस फॉर विराट, वो भी तेज मार रहा है। लेकिन अगर ये दोनों, एक नहीं दोनों को आपने आउट कर लिया, मैच खत्म। मयंक अग्रवाल, रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, इतना भरोसा नहीं मैच खत्म है अगर वो दोनों जल्दी out नहीं हो गए। देते। अगर जल्दी ये एक निकाल रिस्क निकाल है लेते जो हैं, आरसीबी राइड कर रही है। मगर आई थिंक कल फाइनल विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ऑल दीज प्लेयर्स एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी टीम इतनी जल्दी फोल्ड करेगी कि भैया आरसीबी ने घुटने टेक दिया, पंजाब ने घुटने टेक दिया। फाइट बड़ी तगड़ी होगी। वॉटसन की प्रेडिक्शन मजा है, आएगा। हाँ, वॉटसन की प्रेडिक्शन है कि आरसीबी आईपीएल जीतेगा और विराट कोहली मैन ऑफ द मैच होंगे फाइनल में। वाओ, बढ़िया है। मैन ऑफ द खुद मैच उन्होंने भी शेन वॉटसन ने बोला ये। उन्होंने भी प्लेयर ऑफ द मैच, हालांकि ये बोला इन्होंने, डेविड वार्नर ने बोला है कि आरसीबी जीतेगा और हेजलवुड मैन ऑफ द मैच होगा। चलिए देखते हैं। अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो फाइनल प्रिडिक्शन प्रियांशु, आरसीबी ऑब्वियसली कितने % दिया आपने? वैसे तो मैं गेम में बोल रहा था 50 मतलब 50 बोल रहा था, लेकिन मैं स्टिल बोलूंगा आरसीबी बिकॉज ऑफ दीज मैचअप्स आई गेस 55 45। कोबरा जी, नहीं मेरे लिए भी अभी तो आरसीबी आगे लग रहा है और ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ 55-45 और मैचअप बहुत ब्रिलियंट है उनके। जी पांडे जी, पंजाब, बिकॉज मुकाबला अहमदाबाद के अंदर है फाइनल और इन्होंने खेला हुआ है वहाँ पे, तो उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि पंजाब जो है कल जीतेगा फाइनल। और अगर परसेंटेज वाइज पूछेंगे तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है 55-45 अगर आप क्योंकि 55 दे रहे हो तो मुझे लग रहा है क्योंकि खेला है वहाँ पे तो वो एडवांटेज उनको मिलेगा 55-45। मेरे हिसाब से भी आरसीबी को जीतना चाहिए। मैं 60-40 बोल रहा हूँ, मैं अभी भी 60-40 पे स्टिक करूंगा। आई थिंक एक्सपीरियंस साइड है, पंजाब को थोड़ा सा फटीक फैक्टर हो सकता है और आई थिंक आरसीबी ने इस सीजन डोमिनेट करा है पंजाब को। दे नो हाउ टू हैंडल देम, दे नो हाउ टू टैकल देम, राइट टाइम पे राइट मूव्स और स्ट्रैटेजी बड़ी प्यारी बनाई है आरसीबी ने। अब इतनी जल्दी पंजाब क्या एडजस्ट कर पाएगी और उसको काउंटर स्ट्रैटेजी कर पाएगी, आई एम नॉट रियली श्योर। सो आई विल गो विद आरसीबी। हालांकि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग अ क्रैकर ऑफ अ गेम टुमारो। तो मेरे बस टीम विन। सुपर चैट दिखा दीजिएगा, आ जाइए वापस। लेकिन आरसीबी के बैटर्स वर्सेस पंजाब के बैटर्स और आरसीबी हाँ, के ये दिखा bowlers दीजिए देखे पहले, थे, कोई क्योंकि बात यहाँ जो है स्टैट्स मामला में क्या ही बदला होगा वैसे? नहीं, बदला थोड़ा बहुत हुआ है। अच्छा वो उस मैच के बाद बदला होगा। मैच चेंज के तो हुआ ना बाद उस मैच के हुआ बाद। है ना, क्योंकि ये 101 पे ऑल आउट हो गए थे। बताए पांडे जी, आगाज करें आप। तो अब सबसे पहला तो यही है, श्रेयस अय्यर सबको पता है कि नहीं चलते हैं आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप के सामने। भुवनेश्वर कुमार के सामने अगर आप देखेंगे तो 50 बॉलें खेली है, 11 इनिंग्स, 45 ही रन है और स्ट्राइक रेट 90 की है, एवरेज 15 की है। Dominate किया भुवी ने। भुवी तो करा है। मतलब कि मोटा मोटी जो है वो श्रेयस अय्यर को डोमिनेट किया है। हेजलवुड ने और ज्यादा डोमिनेट किया है। हेजलवुड पे अगर आप देखेंगे हेजलवुड ने तो 6 इनिंग्स में 22 बॉलें फेस की अय्यर ने, 11 रन ही बनाए, 50 की strike जॉनी rate। बेस्टो वाला और आंकड़ा पिछले था, ये तो मैच उससे में भी खराब है। इनफैक्ट पिछले मैच में भी और उसके पहले अपना बेंगलुरु में भी, दोनों जगह पर मुझे याद है हेजलवुड ने हेजलवुड दो चीजें अपनी जेब में रखता है। हेजलवुड को पता है कि रुमाल- श्रेयस अय्यर को आउट कैसे करना है। ये चीज तो मैं कह रहा हूँ ना, हेजलवुड दो चीजें अपनी जेब में रखता है, एक रुमाल, दूसरा इसका विकेट। ये बात तो मैंने देख लिया। अब और अगर यश दयाल के सामने देखेंगे तो 4 इनिंग्स में 11 बॉलों पे 17 रन स्कोर किए। स्ट्राइक रेट यहाँ थोड़ा एक सा बार आउट ऊपर भी है, किया हुआ 150, है। लेकिन अच्छा एक जी। बार यहाँ भी आउट हुए हैं। ओह, तो और strike rate आप अच्छी है देख इसकी, सकते strike हैं rate तीनों ही अच्छी है पेसर तीनों प्रीमियर पेसर्स ने आउट किया है। ओके ओके शे अगर आपने 11 बॉलों में एक बार आउट करा हुआ है तो फिर बॉलर नहीं, अच्छी बात है फिर तो। आउट कर, कब आउट कर? सुपर चैट अभी आउट किया होगा यार यश दयाल ने, उसमें क्या। और कृणाल पांड्या के अगेंस्ट भी आप देखें, कृणाल ने भी आउट किया। यहाँ पे भी कुछ खास यहाँ पे भी नहीं। कुछ इसीलिए खास तो देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आरसीबी की बॉलिंग इज अ नाइटमेयर फॉर पंजाब। पंजाब ने सबको पार पा लिया, आरसीबी से नहीं हो पाया और अनफॉर्चुनेटली पंजाब के साथ सामने आरसीबी आ गई फाइनल के अंदर। अगर आरसीबी के सामने एमआई होती तो शायद एमआई भारी पड़ heavy सकती favorites थी होती। आरसीबी के ऊपर। अगर पंजाब के सामने एमआई होती, जैसे पंजाब ने 2 बार एमआई को कंसेक्यूटिवली हरा लिया, तो फाइनल में पंजाब फेवरेट होती। लेकिन मेरे लिए इसीलिए आरसीबी फेवरेट है बिकॉज इनके सारे बॉलर इन पे भारी पड़ते। देखिए जी, प्रियांश वर्सेस यश दयाल, तो 3 इनिंग में 9 बॉल फेस करी, 18 रन मारे, एक बार आउट भी ये किया। पिछले बार जो आउट हुआ था हाथ में मारा, हाथ में उसके सीधे। पहले 9 बॉल पे 18 रन थे, 7 या 8 बॉल पे। अगर आप प्रियांश वर्सेस भुवी देखेंगे तो 3 इनिंग्स में 13 बॉल खेली है और 10 रन बनाए। स्कोर किया। तो कोई खास यहाँ पे जो है वो आंकड़े नहीं है। भुवी ने अच्छा खासा डोमिनेट किया और हेजलवुड को अगर आप देखेंगे तो 8 गेंदों में 17 रन स्कोर किए हेजलवुड के सामने। और यार मतलब तेज खेलने की कोशिश की है, लेकिन आउट भी किया है हेजलवुड ने एक बार। बहुत बहुत बढ़िया। शशांक वर्सेस सुयश अगर आप देखेंगे तो 10 बॉल में 10 रन है। इनका 100 कोई की बैटर strike चला rate भी है तुम्हारे पिछले against? मैच में ही है सुयश ने जो एक दो इनका बॉलर, कोई बैटर चला ही नहीं एक दो RCB बॉलर के अगेंस्ट चला है। निहाल वडेरा चला है बस। निहाल वडेरा चला है, निहाल वडेरा चला है। इंग्लिश चला होगा थोड़ा इंग्लिश चला है, हाँ इंग्लिश चला है।
इंग्लिश चला कब है भाई? हाँ चला यार इंग्लिश। अबे इंग्लिश कब चला? अरे इंग्लिश के 1-2 बॉलर के अगेंस्ट रन है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, मैं शशांक हेजलवुड के अगेंस्ट अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे रन है 11 बॉल पे 20 रन बनाए थे, 181 की स्ट्राइक हालांकि रेट से। ये यहाँ पे हालांकि याद है आपको भुवी ने जब मुल्लापुर में मैच हुआ था, भुवी ने यॉर्कर पे यॉर्कर मार मार के शशांक को रोक रखा था। हेजलवुड के सामने अगर आप देखोगे तो 14 बॉलों पे 10 रन है, यहाँ भी कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ आपको दिखेगा नहीं मैचअप्स में अगर आप जाओगे उस तरीके से। स्टोइनिस वर्सेस कृणाल 24 बॉलें खेली है, 28 रन है, यहाँ भी कृणाल ने डोमिनेट किया है पूरे तरीके से, रन ही नहीं दिए। ये तो खैर अब क्या ही बोलना, 2 बार से आउट कर रहा है। 2 बार हाँ, पता नहीं आपको, आपको तो पता ही है सुयश ने आउट अच्छा किया। हाँ, इसको आउट करा था ना वहाँ पे स्टोइनिस। मुल्लापुर में, फिर कल भी मतलब ये क्वालिफायर वन में भी आउट कर दिया। ये इनके पास, मैं बोल रहा हूँ ना, इनके पास हर पंजाब के बैटर के लिए तोड़ हथियार तैयार है। तोड़ तो है। श्रेयस के लिए हेजलवुड और भुवी है, स्टोइनिस के लिए सुयश है, फिर आप बीच में आ जाओ पाटीदार वगैरह, कृणाल पांड्या वगैरह है, मतलब कोई भी बैटर आ जाए उनके लिए कोई ना कोई हथियार इनके लिए रेडी और है। पता है क्या करता है ये? और सुयश का तो क्वालिफायर 1 इतना प्यारा इसका गया, एक ही हथियार है, इसने दोनों बार सेम तरीके से आउट किया है, सिर्फ गूगली मारी है। गूगली बोल्ड कर दिया था इससे पिछली गूगली बार। नहीं खेली, दोनों बार बोल्ड किया है। पहले भी गूगली नहीं खेली गई, कभी गूगली नहीं 8 खेली बॉल पे तो यहाँ भी रन नहीं आए थे क्योंकि पिछले गेम का ही है, इतना तो खेला ही नहीं है, तो खैर खेला ही नहीं है इतना। जॉश इंग्लिश ये कल मेन ओ आदमी भाई, हो सकता है। हेजलवुड 2 इनिंग में 2 बार आउट किया जॉश इंग्लिश को हेजलवुड ने। ऑस्ट्रेलियन। हालांकि आपको पता है एक चीज कि ये दोनों बंदे आज तक कोई फाइनल हारे ही नहीं है, हाँ इंग्लिश भी नहीं आ पता है आपको? अरे तो ऑस्ट्रेलियंस के लिए ज्यादातर रिकॉर्ड दोनों होते ही हैं नहीं ऐसे हारे यार, भाई। पैट कमिंस भी नहीं हारा था लास्ट ईयर, उसमें क्या हो गया? अब वो अच्छा वो वहां पे अपने लिए उसमें भी दोनों जीता नहीं हुआ हारे है, भाई। पता है। BBL। हाँ बीबीएल में अभी तो ये ये है इसको रिकॉर्ड मारा है इंग्लिश का। कृणाल पांड्या को मारा है इसने जॉश कृणाल इंग्लिश को मारा है, ने। 11 लेकिन ये जब तक आएगा कृणाल पांड्या लेकिन तब फिर तक तो इसको आउट वो हो चुका उससे पहले निकालना पड़ेगा। पेसर्स निकालने होंगे, पेसर्स खेल के लेकिन निकालेगा इसने तो कल फिर जो स्पिनर के सामने कल जो आएगा। बुमराह को मारा ना इसने, हो सकता बहुत है थोड़ा confidence दिल है, जो बुमराह को उसने आड़े हाथ बहुत दिया था कल। confidence और भाई मैच ही वहीं हार गए थे। ओ भाई जो मारा उसको, जो ये ओवर बुमराह का था ना, कल भी ये इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा इनके मतलब ना लिए। दिया। एक्चुअली ये main important player होगा। 20 मार गया। कल इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये बड़ा है क्योंकि सारी जिम्मेदारी डोमिनेट कर सकता है वहां पे। सारी जिम्मेदारी सिर्फ श्रेयस पे नहीं आनी चाहिए, श्रेयस पे नहीं आनी चाहिए भाई। प्रभ सिमरन का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे यश दयाल के सामने 14 बॉलों पे 22 रन है और आउट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे प्रभ सिमरन ने थोड़ा सा जो है वो 157 की स्ट्राइक रेट से खेला है यश दयाल को। ये जो है थोड़ा पंजाब के मतलब हक में पूरी जाती है। पंजाब की बैटिंग फ्लॉप ही है आरसीबी के अगेंस्ट। इनको नहीं यार 41-62 है यहाँ पे, हालांकि 4 इनको पिछली बार आउट करा आउट हुआ है। 8 में से 4 बार आउट हुआ है, पिछली बार आउट करा था। आउट भी हुआ है। वो भी पिटाई खा लेते हैं, लास्ट गेम में भी 2 चौके पिछली बार 2 चौके खाने में आउट कर दिया था, आउट किया था, तो रन्स भी मारे हैं और आउट भी कर दिया है। हेजलवुड के सामने अगर आप देखोगे तो वो 4 बॉलें खेली थी और इतना 10 रन क्या बनाए खेला है थे। भाई। पिछले मैच का ही होगा नहीं, पिछला मैच में ही मारा है, तो कब का ही पिछले मैच में तो खेला था, अच्छा, पहले आउट हो पिछले गया मैच में तो था, पहले आउट हो गया गया था। पहले का होगा फिर पहले का होगा। ये है, ये है श्रेयस इन अहमदाबाद। ये तो वाओ। मतलब आउट ही नहीं हुआ, इसका एवरेज भी नहीं निकल पाया अभी तो। ये 3 इनिंग में IPL का है। 242 नॉट आउट, आउट ही नहीं हुआ 3 इनिंग में। 226 की स्ट्राइक रेट है, हाईएस्ट ऑफ 97 नॉट आउट। गुड वन। ये आईपीएल और ये वो बता दूं आपको इनिंग्स कौन कौन सी। 97 जो पहला मैच था पंजाब का अगेंस्ट जीटी, जो जीते थे हाँ जो जीते थे 350 बनाई ना कल, 100 छोड़ा था। 87 नॉट आउट, Qualified two. लास्ट ईयर क्वालिफायर 1 58 नॉट आउट अगेंस्ट हैदराबाद। हैदराबाद से ही था ना, हाँ। हैदराबाद वर्सेस तो यहाँ पर अहमदाबाद में मेरा भाई आउट ही नहीं होता। हालांकि विराट के भी आंकड़े अच्छे हैं यार अहमदाबाद में, मैंने देखा विराट कोहली ने भी अच्छे रन विराट मारे। कोहली के आंकड़े कहाँ अच्छे नहीं। नहीं यार सही है, मतलब वही में। वैसे अरे वैसे तो ओवरऑल हर जगह ही अच्छा होता है। विराट कोहली के चंदे पे मतलब चांद पे चंदे पे? तो वहाँ पर भी आंकड़े अच्छे होंगे। कंधे पे कि चंदे पे? चांद चांद कहना चाह रहा था, चंदा मांगता हूँ। चंदा बोलना चाह रहा था लेकिन चंदा ने चंदे। विराट कोहली का चंदा का क्या मतलब हुआ? अरे मैं कह रहा हूँ अगर वो चांद पे भी खेले वहाँ पर भी चांद उनके बोले ना, आंकड़े अच्छे चंदे होंगे। पे खेले, चंदे पे। अगर वो चांद पे सुपर भी चैट खेले दिखा वहाँ पे भी दीजिए। उनके आंकड़े अच्छे चंदे पे खिलाएंगे आपको अभी। चंदा इकट्ठा कर रहे हैं आपके दिमागी संतुलन को ठीक करने के लिए। मेरा दिमागी संतुलन बहुत सही है। कहते हैं मैं पता नहीं जिसको सपोर्ट करता हूँ वो हार जाता है। ये देखिए भाई, आई एम सपोर्टिंग विराट कोहली वर्सेस क्या बकवास कर दी यार ये। क्या क्या सही में क्या बोले, वो शो में थे तो वीरू पाजी से पूछा गया कि कौन जीत रहा है, कह रहे यार मेरे को तो लग रहा है आरसीबी जीत रहा है, लेकिन मैंने जो प्रेडिक्ट किया वो हार जाता है। हाँ, ये अब देखा देखते है, क्या होता ये है, देखा है। अब देखते क्या होता है। ये आरसीबी बोल दिया उन्होंने। चलिए सारे ये भी देख लेते हैं। नहीं, वो पंजाब के क्या कप्तान तरीका भी है रहे ना। support हाँ करने का। इसीलिए वो सपोर्ट तो फिर सपोर्ट किया वो हार जाता है। कहाँ सपोर्ट कोहली खैर, versus आरसीबी। विराट अच्छा कोहली- एंड में एक काम कर दीजिएगा, सॉरी मैं बता दूं आपको, एक तो प्रीव्यू तो अलग से करेंगे एंड में, ठीक है? ये सारे स्टैट्स भी हमने देख लिए, तो वो सेगमेंट जो होगा उसमें सुपर चैट हटा के वो कंबाइन कर दीजिएगा सारे स्टैट्स वाला, ताकि वो अलग से जा सके, उसमें अच्छा हो सके। जी दिखा दीजिए। ठीक है जी। रेखा जी, विराट कोहली वर्सेस अर्शदीप, अगर हम बात करें पिछले मैच की, पिछले मैच में भी जब अर्शदीप आया था ऐसा स्टेयर दिया था विराट कोहली ने अर्शदीप सिंह को, आपको याद होगा जब चौका मारा था फाइन लेग की तरफ और फिर घूरा था आंखों में आंखें डाल के। हालांकि ये मैचअप में हमेशा विराट कोशिश करते कि अर्शदीप को अटैक करे,
डोमिनेट करे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 10 इनिंग के अंदर 57 बॉल्स Dominate ही खेली किया है, एक तरीके 100 से। रन स्कोर करे, 175 का एक्सेप्शनल स्ट्राइक रेट है। और अगर आप बात करें एवरेज की तो 50 का एवरेज है, 2 बार आउट किया है। लेकिन So, वो 2 बार आउट किया, उसमें से एक इसी सीजन है चिन्नास्वामी में। हाँ, सो विराट कोहली ने कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ऑल ओवर आपका अर्शदीप को अटैक ही करा है। नहीं अच्छा है, 9.3 ओवर्स 100 रन, और क्या चाहिए? Overall, sorry. ओवरऑल यही Overall, है। yes. हाँ। अब हरप्रीत बरार पता नहीं कल खेलेंगे कि नहीं, हाँ जी, लेकिन अगर हम विराट कोहली वैसे हरप्रीत बरार देखें, इनका अच्छा है। ਤੁਹਾਡੇ कोच ये ਨੂੰ बहुत तगड़ा है यार। ਤੁਹਾਡੇ कोच ਨੂੰ भी जानता मैं, 20 साल हो गए। 7 इनिंग के अंदर आपकी 67 बॉल्स है, रन स्कोर्ड है 74, बहुत दो ही बार अच्छा आउट किया रिकॉर्ड है यार। 37 का एवरेज है और इसको तो खिलाना चाहिए। यार वैसे आरसीबी के सामने मैचअप देखिए भाई, ये हरप्रीत बरार को कल खिला आपने लेंगे। पिछला मैच नहीं खिलाया, ठीक है, यूजी एंड में आउट कर गया, वरना पहले पिट रहा था सूर्या से। एंड में सूर्या को आउट कर गया, बहुत बड़ी विकेट थी। लेकिन हरप्रीत बरार ने हमेशा ब्रेक थ्रू लेके दिया है पंजाब के लिए, और बैट के साथ भी मेरे को याद है कि लास्ट ओवर में छक्का मार बाहर दिया किसको था। करोगे आप? यूजी यूजी की बाहर यूजी होगा, को बाहर करोगे, यूजी के भी स्टार्ट अच्छा व्याशक मारा है। व्याशक सॉरी विजय कुमार व्याशक विजय कुमार वैशक आप जिसको मर्जी बाहर अगर करो, एक स्पिनर खिलाना है तो फिर अगर ये भी इवन वो सीरीज नहीं ही है, खेलेगा, कोई इतना फ्लैट ट्रैक dominate वो नहीं करेगा। करेगा। वो नहीं खेलेगा। 140 की स्ट्राइक रेट ही है, 5 इनिंग में एक बार आउट किया हुआ है, वो राजस्थान 47 के average एलिमिनेटर है। ठीक है, कोहली हैज आल्सो डन वेल, बट यूजी इज नॉट वेरी फार बिहाइंड। नहीं, एलिमिनेटर में आउट किया था याद है। अगर आप यूजी से ज्यादा पंगे लोगे, जैसे कल सूर्या ने लिए, छक्के बक्के मार दिए, लेकिन राइट टाइम पे आउट कर दिया। विराट और चहल का अपने मैच स्पेल के आखिरी तभी बॉल पे। चहल के हक में जा सकता है अगर विराट ईगो पे खेल जाए। सर ये जो एक आउट किया ना एलिमिनेटर में, मैं वही बता रहा हूँ, एलिमिनेटर में आउट किया। अगर विराट हाँ, अहमदाबाद में ही था वही भाई कह रहा हूं ना, अगर इसको ईगो पे जाके लेके खेल मारने के गए। और बाय द वे आपको बता दूं, जैसे विराट को आउट किया था ना एलिमिनेटर में, कल सूर्या को सेम एज इट इज वे में आउट किया है, सेम एज नहीं, लेकिन कल सूर्या स्वीप बहुत मारा मार था। गया था। स्वीप ही मारा सूर्या था ने विराट। 2-3 कल सूर्या बहुत मार गया था, विराट इतना मार नहीं हाँ, पाया ये था, बात उससे सच पहले है। आउट कर दिया स्ट्राइक रेट थोड़ी कम हो गई लेकिन इस time ये जरूर नजर आ रहा है। अच्छा, जेमिसन ने तो पिछली बार ही आउट बार किया आउट था, इसने वो टेस्ट मैच टाइप के लोग बोलने लगे कि भैया इंग्लैंड की कमी मिसिंग नहीं हो रही, कंडीशन ही बना दी यहीं पे है टेस्ट मैच वाली खेल लिया। तो 6 गेंदों में एक बार आउट कर दिया उसने, बड़ा प्यारा ओवर भी डाला था, मेडन विकेट तो था। मयंक अग्रवाल ने और पिछले मैच धुआं में निकाल दी भी मयंक 4 अग्रवाल ओवर में के। 30 रन दिए थे, ये छुप गया था बिकॉज बाकी सबकी बात हुई थी, बॉलिंग बड़ी अच्छी कराई थी वहाँ पे। कोहली ने अहमदाबाद 6 इनिंग्स, एवरेज है 54.75, स्ट्राइक रेट है 131 की, और बेटर हो सकती है स्ट्राइक रेट, 52 मारे, हाईएस्ट 70 नॉट आउट। तो यार ये तो आदमी पूरी दुनिया में कोई भी ग्राउंड पे जगह खेला कोई भी ग्राउंड पे खेला। हालांकि स्ट्राइक रेट इस साल अब करा है भाई। हाँ, strike जैसे rate better हुई मैंने है। बोला पहले कि चंदे पे भी चंदे स्टैट अच्छा ही पे, होता है। चंदे। चांद मतलब चंदे पे देखिए जरा। मजाक किया था वो तो मैंने। पर खैर, पाटीदार रजत ने पाटीदार अच्छा वर्सेस अर्शदीप सिंह, अगर हम बात यार, करें 200 3 की इनिंग strike 9 rate। बॉलें खेली है, 18 रन मारे और 200 का स्ट्राइक रेट है। पिछले मैच में थोड़ी बहुत बॉलें भी खेलने को मिल गई थी एंड में, और थोड़े छक्के चुक्के ही मारे थे पंजाब के सामने। सो बढ़िया है भाई रजत पाटीदार का। बाय द वे जितना सुनने में मुझे आ रहा है आज, जो हमें अच्छा, पता लगा एक है, चीज है। तो रजत पाटीदार का आज कुणाल पांड्या के लिए, मतलब कुणाल पांड्या के अगेंस्ट प्रैक्टिस करिए। उनको लग रहा है कि शायद हरप्रीत बरार को खिला ले, लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो स्पेसिफिकली कुणाल पांड्या के अगेंस्ट ही तैयारी की गई रजत पाटीदार के द्वारा, स्पिनर को थोड़ा बहुत ये बढ़िया देखो। चीज है। बट एक चीज है, एक चीज देख रहा हूं मैं कि इनकी जो बॉलिंग है वो ज्यादा डोमिनेट करती है Of course, तभी तो वो हारे हैं। बैटिंग को। तभी यार इनके 108 बॉलर्स आउट इतना किया है। डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं रजत को, कोई एक आध कर पा रहा है उनका जिसने एक बहुत आध बार वन out साइडेड किया। है, उनके बॉलर्स Almost one-sided है। उनके पास उनके हर बैटर के लिए डिफरेंट बॉलर है, हर बैटर के लिए। सुयश आ जाता है, 2 बार आउट कर चुका है स्टोइनिस के उसको, लिए, स्टोइनिस को। शशांक को सुयश ने आउट किया है। फिर वो अपना श्रेयस अय्यर के लिए हेजलवुड पड़ा है, भूवी पड़ा है, पर वो उनके मुल्लापुर पास के बहुत स्टार्ट से, पर वो weapons हैं। मुल्लापुर के स्टार्ट से ये कृणाल पांडे आउट कर देगा मिडिल ऑर्डर को, बहुत weapons हैं। सॉल्ट वर्सेस अर्शदीप, ये है बड़ा भाई इंटरेस्टिंग स्टैट, क्योंकि 5 इनिंग के अंदर 22 बॉलें खेली और हाँ, ये 25 रन मारे, 2 बार आउट किया है, और एवरेज 12.5 का है, स्ट्राइक रेट 113 का है। बाय द वे आपको बता दूं कि सॉल्ट से पूछा गया था पिछले मैच में, जब मैच खत्म हुआ था, कह रहे आज तो आपने अर्शदीप को टैकल कर लिया, कैसे किया? तो कह रहे यार मेरे को तो अलग से बोला गया था कि उसको थोड़ा अटैक करके खेलो, तो उसने अटैक करके खेला, मारा था छक्का, दूसरी बॉल पे चौका मारा था पीछे की तरफ, तो कहता उसके बाद फिर मैं काउंटर कर गया था उसको। तो बेसिकली मेरे को फंडा मिल गया है कैसे टैकल करना है, अब कर पाए, बस देखने आगे क्या पिछले करता है। मैच में स्कोर ही कुछ नहीं था, 50 मारी थी तब तो अटैक ही करोगे। आगे आ जाएगा बरार। हरप्रीत बरार और सॉल्ट का आप स्टार्ट मारा देखें है यहाँ इसने बरार पे 4 इनिंग के अंदर 21 बॉल फेस्ड है, 35 रन मारे हैं और स्ट्राइक रेट 166 का, 35 का एवरेज है, एक बार आउट किया है। तो यहाँ पे सॉल्ट की जीत है भाई, सॉल्ट की जीत है हरप्रीत बरार के ऊपर। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो ओनर है सॉल्ट वर्सेस जेमिसन। अगर हम बात करें पिछली बार काइल जेमिसन वो ओवर डाल के गया था मयंक अग्रवाल के सामने, अगले ओवर में भाई साहब 21 रन आए थे, और उसमें से अगर आप देख लेंगे तो 6 बॉल पे 17 रन मारे थे फिल सॉल्ट ने। 283 की स्ट्राइक रेट से खेलता हो जेमिसन की, अगर जेमिसन के सामने अगर सॉल्ट आता है तो सॉल्ट का सॉल्ट होता है। मारा है। लास्ट मैच में मारा है। जितेश शर्मा वर्सेस यूजीएल अगर आप देखें तो यहाँ पे 7 इनिंग के अंदर 35 बॉलें खेली गई हैं,
अबे 41 रन बनाया और भाई 3 साहब, बार आउट किया डोमिनेट है। किया यूजी ने। सो डोमिनेट किया भाई यूजी जैल ने जितेश शर्मा को पिछली 13 बार भी का जब हम कंपैरिजन कर रहे थे ना, हमने ये बोला था कि यूजी खेल ट्रम्प खेला कार्ड हो नहीं था। सकता है हाँ। और यूजी खेला ही नहीं। और आज यूजी खेलेगा। अब खेलेगा। अब बट खेलेगा। पिछले मैच में यूजी ने बहुत छोटी बॉलें डाली मुंबई के सामने। लेकिन एक बॉल अरे यार सूर्या को आउट कर गया ये यार तो वो खेल ही नहीं फिर रहा, भी। इसको हटा दो, ये तो खेल ही टिम नहीं डेविड का मुश्किल है, बता दिया हूं मैंने आपको ऑलरेडी, उसकी रील भी काट लीजिएगा। तो इनका भी ठीक है मैचअप्स, लेकिन आरसीबी की बॉलिंग पंजाब की बैटिंग पे ज्यादा भारी है। पंजाब की बॉलिंग भी आरसीबी को टक्कर दे रही है, तो मैच बड़ा मजेदार होगा। स्टिल आई विल से 60-40 इन फेवर ऑफ आरसीबी।